माँ की खामोश दुआ। एक दिल को छू लेने वाली कहानी। माँ की ममता और किस्मत की। एक छोटे से गांव में, जो हरियाली और गेहूं के खेतों से घिरा था, वहां रहती थी एक गरीब सिलाई करने वाली औरत, अमीना। उसका चेहरा थका हुआ था, हाथों में सिलाई की सुई के निशान थे, लेकिन आंखों में ममता और दिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। उसके पति का निधन तब हो गया था जब उसका बेटा रियान सिर्फ 1 साल का था। तब से अमीना ने अकेले ही उसे पाला। वो दिन भर कपड़े सिलती और रात को थके हुए बदन से भी अल्लाह से एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझसे बेहतर बना देना। भले ही मैं अंधेरे में रह जाऊं, वो उजाले में जिए। रियान एक सीधा साधा लेकिन बहुत होशियार लड़का था। वो पढ़ाई में तेज था और गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता था, जो उसे गांव के मास्टर जी से मिलती थीं। किस्मत की दस्तक। एक दिन एक अमीर शहरी आदमी की कार गांव में खराब हो गई। वो अमीना के घर के सामने रुका। अमीना ने उसे पानी पिलाया, बैठने को कहा, और रियान ने उसे फोन से मैकेनिक बुलाने में मदद की। वो आदमी खालिद साहब रियान से बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि ये बच्चा तो गांव में रहकर भी बहुत टैलेंटेड है। इस लड़के को बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसने कहा। अमीना ने मुस्कुराकर कहा, साहब, हम तो बस रोज की रोटी और ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं, बड़े ख्वाब नहीं देखते। लेकिन खालिद साहब ने वो बात दिल से लगा ली। कुछ हफ्तों बाद एक चिट्ठी आई। रियान को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई थी, और रहने का इंतजाम भी सब खालिद साहब ने करवाया था। अमीना ने सजदे में सिर रखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरी खामोश दुआ सुन ली। रियान की उड़ान। समय बीता। रियान ने दिल लगाकर पढ़ाई की, स्कॉलरशिप्स हासिल की और एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। दुनिया के कई देशों में गया, लेकिन हर शुक्रवार को माँ से बात करना नहीं भूला। उसने माँ के लिए गांव में एक सुंदर घर बनवाया, जिसमें एक बागीचा था, किताबों की अलमारी और नमाज के लिए एक छोटा सा कमरा। माँ की आखिरी ख्वाहिश। एक दिन अमीना बीमार पड़ गई। उसने रियान को नहीं बताया, लेकिन जब तबीयत बहुत बिगड़ गई, गांव के डॉक्टर ने फोन किया। रियान दौड़ कर आया। अमीना बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। रियान, उसने धीमे से कहा, तू मेरी दुआ की रोशनी बन गया है। बस एक वादा कर, कभी घमंड मत करना। हमेशा उस खुदा के सामने झुकना जिसने तुझे मिट्टी से आसमान तक पहुंचाया। रियान माँ की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रोने लगा। एक माँ की विदाई और उसकी रोशनी। कुछ ही दिन बाद अमीना इस दुनिया को छोड़ गई, चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ। बाद में रियान ने माँ के नाम से एक संस्था बनाई, अमीनाज लाइट फाउंडेशन, जो गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है। हजारों बच्चों की जिंदगी अब उसी दुआ से बदल रही थी। जब भी कोई रियान से उसकी कामयाबी का राज पूछता, वो बस मुस्कुराकर कहता, ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरी माँ की खामोश दुआ थी जो सीधे आसमान तक पहुंची। सीख। एक माँ की दुआ दुनिया की सबसे ताकतवर चीज होती है। वो किस्मत बदल सकती है और मिट्टी को सोना बना सकती है।